जय हिंद। देखिए, रेलवे की तरफ से यहाँ पे बिग अपडेट निकल के आ रही है आरआरबी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे कि आरआरबी एएलपी का जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट है उस पे क्या चेंजेस हो सकते हैं, 20 मार्च के अंदर होगा कि नहीं होगा, क्या संभावनाएं हैं, और आरआरबी जेई का रिजल्ट कब तक आएगा और एग्ज़ाम 20 मार्च के अंदर होगा जैसे टेंटेटिव डेट है या नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एएलपी जेई सीबीटी 2 डेट की कितनी आगे बढ़ सकती है और कितनी संभावनाएं प्रबल यहाँ पे बन रही हैं, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और साथ में उसका रीज़न भी यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडियन रेलवे की तरफ से जो नोटिस निकाला गया है किसके लिए, आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आपके आरपीएफ 02/2024 कांस्टेबल का। इसमें आपका पहले टेंटेटिव डेट थी, लेकिन अब इसने डिस्क्रिप्टिव डेट निकाल दी है कि 2 मार्च से 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 इतने तारीख तक आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होगा। और इसी बीच इन्होंने टेंटेटिव डेट निकाली है जेई सीबीटी 2 और एएलपी सीबीटी 2 की। तो संभावनाएं तो यहाँ पे एक भी नहीं लग रही कि सभी एग्जाम एक साथ ही करा पाएंगे। और इस बारे में अगर मैं और डिटेल में बात करूँ तो आपको मैं डिटेल में बताना चाहूँगा रीजन के साथ। पहले आप ये देखो, एएलपी के लिए जो नोटिस निकाला गया है कि आपका एग्ज़ाम डेट कब तक है और कब आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब रिजल्ट दिया गया था सीबीटी 1 का, तभी यहाँ पे बोला गया था कि द सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन सीबीटी 2 फॉर ऑल पोस्ट ऑफ एएलपी अगेंस्ट 01/2024 प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी हेल्ड ऑन 19/3/2025 से 20/3 यानी 19 और 20 आपका मार्च को इसका एग्ज़ाम होगा, इन्होंने बोला है रिजल्ट के साथ साथ। और इसको बताया कि एसएमएस ईमेल के द्वारा सिटी जो है उसका इंटीमेशन लिस्ट आपकी जारी कर दी जाएगी। और सेकंड स्टेज सीबीटी 2 अबाउट 10 डेज प्रीवियर एग्ज़ाम। अब यहाँ पे मेन बात यहीं पे है, देखो इन्होंने बोला है कि जो आपकी सिटी है 10 दिन पहले दे दी जाएगी। इसका मतलब एग्ज़ाम अगर ये 19 तारीख को लेंगे तो सिटी आपकी लोगों की 9 तारीख, 8 से 9 तारीख के बीच आ जाना चाहिए कि कौन से सिटी में एक सा एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पहली बात। तो अगर आपका 8 तारीख तक कोई डिटेल नहीं आती है या इसके पहले इनकी नोटिस आ जाएगी रिवाइज डेट की। और बहुत संभावनाएं हैं कि जैसे कि कांस्टेबल जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है ना, आपको पता है कि वो जो है कहाँ तक है, 20 तारीख के आसपास यहाँ पे देख सकते हैं होगा, यानी 18 मार्च तक होगा। तो ये संभावनाएं हैं यहाँ पे इन्होंने उसी तरह से देख के बनाया है, हालांकि कि 18 तक वो चलेगा, इसके बाद 19 को और 20 को आपका 18 के बाद जैसे ही ख़त्म होगा एएलपी की ले लेंगे। तो एएलपी की संभावनाएं तो हैं कि आपका 19 और 20 को हो जाए 18 को ख़त्म होते होते, लेकिन जो जेई है, जेई का अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया है। अब अगर एक बात बताओ कि जेई का भी जो आपका 19-20 को एग्ज़ाम था, तो अगर रिजल्ट जारी ही नहीं किया है तो सीधी सी बात है कि 10 दिन पहले इनको सिटी बताना पड़ेगा। और सिटी बनाने के लिए इनको कम से कम 8 तारीख को या 9 तारीख को सिटी बताना पड़ेगा इसी महीने। लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो जेई का तो आपका ऑब्वियस सी बात है आगे खिसकेगा डेट। लेकिन एएलपी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे डेट आगे खिसक भी सकती है, नहीं भी। मोस्ट जो आपकी प्रोबेबल संभावनाएं हैं देखा जाए तो अगर शेड्यूल इन्होंने कांस्टेबल का 18 तारीख तक ही तय किया है आरपीएफ कांस्टेबल का, इसलिए कहा जा सकता है कि एएलपी की अपनी तैयारी जारी रखिए। आपका 19 और 20 मार्च को एग्ज़ाम होने के 95% तक संभावनाएं यहाँ पे हैं। बाकी जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे समय की छूट ज़रूर मिल सकती है एज द रीजन देखते हुए, क्योंकि 10 दिन पहले इनको एग्ज़ाम की सिटी बताना है। अब बात करते हैं कि जो आरआरबी जेई है उसके लिए कौन से व्यक्ति हैं, जो 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या है एएलपी और जेई दोनों का फॉर्म डाला है और दोनों उनकी क्वालिफाई, एएलपी तो क्वालिफाई हो ही हुआ होगा और जेई भी क्वालिफाई होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनको किसकी तैयारी करना चाहिए, तो उनको सीधी सी बात है कि एएलपी पे ही अभी फोकस रहना चाहिए। जब तक जेई का रिजल्ट नहीं आता आपको जो पास एग्ज़ाम है उस पर ही अपना फोकस बना के रखो। और इस एग्ज़ाम को अच्छे से देने के बाद अगर एएलपी पढ़े हो तो उसको रिवाइज आप कर सकते हो। ठीक है, तो एएलपी पे फोकस रहो क्योंकि इसकी एग्ज़ाम डेट बढ़ने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन जेई का आपका एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं टेक्नीशियन का कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, देखो जिस तरह से आपने देखा कि एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था आपका लास्ट नवंबर में, और इसका जो रिजल्ट है सीबीटी 1 का आपका आ गया है यहाँ पे लास्ट के चलते चलते फरवरी के महीने में। तो आप मान सकते हो कि नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी इन्होंने 3 महीने का समय लिया है।
अगर इन्होंने 3 महीने का समय लिया है तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दिसंबर में आपका टेक्नीशियन हुआ था और उससे 3 महीने अगर जाओगे तो लास्ट मार्च या स्टार्टिंग अप्रैल, यानी बोल सकते हो कि 10 अप्रैल तक टेक्नीशियन का भी आपका रिजल्ट यहाँ को देखने को मिलेगा। तो ये था पूरा डिस्कशन और यहाँ पे मैंने क्लियर किया है कि आपको ALP के एग्ज़ाम डेट बढ़ने को नहीं दिखेगी, लेकिन जेई में संभावनाएं हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।